नमस्कार। कई बिजनेसेस के लिए ना ये जॉब वर्क को मैनेज करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ज़ोहो के अंदर ही एक पूरा वर्कफ्लो बनाकर इस पूरी प्रक्रिया पर मतलब टोटल कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। अच्छा, एक बिजनेस ओनर, अकाउंट्स हेड या फिर स्टोर मैनेजर के तौर पे सोचिए, क्या आप भी इस चीज से जूझ रहे हैं कि जो माल बाहर भेजा है उसका हिसाब कैसे रखें, वो सही सलामत वापस आएगा या नहीं, और उसकी सही लागत सिस्टम में कैसे दर्ज करें। यह अक्सर ना एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है। तो आज हम इसी समस्या का एक बहुत ही सीधा साधा समाधान देखने वाले हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम क्या क्या कवर करेंगे ये बिल्कुल साफ है। पहले हम समझेंगे कि असल में चुनौती क्या है और ज़ोहो इसका क्या समाधान देता है। फिर हम सिस्टम को तैयार करेंगे। इसके बाद जॉब वर्क आउट और इन दोनों की प्रक्रियाओं को देखेंगे। फिर कंप्लायंस और रिपोर्टिंग पर ध्यान देंगे और आखिर में जानेंगे कि साल के अंत में अपने फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए। तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। यहां हम ये समझेंगे कि ज़ोहो के टूल्स सिर्फ कोई जुगाड़ या कोई टेम्परेरी फिक्स नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड और पावरफुल समाधान है जो जॉब वर्क की सारी मुश्किलों को कंट्रोल में ले आता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ज़ोहो में कोई अलग से जॉब वर्क मॉड्यूल है ही नहीं। पर यह कोई कमी नहीं है, बल्कि एक मौका है। हम ज़ोहो इन्वेंट्री, बिल ऑफ मटेरियल्स और अकाउंटिंग को मिलाकर एक ऐसा दमदार वर्कफ्लो बना सकते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से संभाल लेता है। चलिए अब देखते हैं कि इस सफलता की नींव रखी कैसे जाती है। देखिए, ये जो सेटअप का हिस्सा है ना, ये सबसे जरूरी है। यहां पर जो शुरुआती कदम हम उठाएंगे वही बाद में स्टोर्स और कमर्शियल विभागों के लिए ऑपरेशंस को एकदम मक्खन जैसा स्मूथ बना देते हैं। सेटअप के लिए बस ये 4 जरूरी काम करने हैं। सबसे पहले ज़ोहो इन्वेंट्री को चालू करें, फिर अपने सारे रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स को सिस्टम में डालें। इसके बाद बिल ऑफ मटेरियल्स को डिफाइन करें और सबसे जरूरी वर्चुअल वेयरहाउस बनाएं। ये कंट्रोल पाने का एक बहुत ही साफ सुथरा और सीधा तरीका है। और सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर है। वर्चुअल वेयरहाउस बनाकर आप अपने स्टॉक पर पूरी तरह से मतलब हर पल नजर रख सकते हैं, चाहे वो आपके मेन स्टोर में हो, जॉब वर्कर के पास हो या फिर कस्टमर से आया हो। इससे स्टोर्स हेड को हर पल की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे गलतियों की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो अब जब हमारा सेटअप तैयार है तो हम असल प्रक्रिया में उतरते हैं। यहां हम 2 मुख्य जॉब वर्क सिनारियोज को समझेंगे जो परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए रोजमर्रा के ऑपरेशंस को बेहद आसान बना देते हैं। इसे समझना बहुत ही आसान है। जॉब वर्क आउट तब होता है जब आप अपना माल प्रोसेसिंग के लिए बाहर भेजते हैं। ये एक तरह से परचेज प्रोसेस जैसा है। और जॉब वर्क इन तब होता है जब आप कस्टमर का माल प्रोसेसिंग के लिए अपने पास लेते हैं। ये एक सर्विस बेस्ड सेल्स प्रोसेस की तरह है। ठीक है, तो पहले जॉब वर्कआउट की प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये वो केस है जब आप अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए किसी जॉब वर्कर को भेजते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 4 आसान डॉक्यूमेंट्स में बटी हुई है। सबसे पहले आप एक जॉब वर्क ऑर्डर बनाते हैं, फिर डिलीवरी चालान से माल भेजते हैं, तैयार माल वापस मिलने पर एक आइटम रिसीट बनाते हैं और आखिर में जॉब वर्कर के चार्जेस के लिए वेंडर बिल रिकॉर्ड करते हैं। इससे एक इतना साफ ऑडिट ट्रेल बनता है जिसे अकाउंट्स टीम चुटकियों में ट्रैक कर सकती है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब आपका बिजनेस ही जॉब वर्कर है और आप कस्टमर से मटेरियल लेते हैं तो वर्कफ्लो थोड़ा अलग होता है, लेकिन उतना ही सीधा और सरल है। यहां आप क्या करते हैं? आप रसीद चालान से कस्टमर का मटेरियल सिस्टम में लेते हैं, जिससे वो आपकी स्टॉक वैल्यूएशन पर कोई असर नहीं डालता। फिर आप उसे तैयार माल में बदलते हैं, डिलीवरी चालान से वापस भेजते हैं और अपनी सर्विस के लिए एक टैक्स इनवॉइस बना देते हैं। बिल्कुल साफ और असरदार। प्रोसेस को समझना तो एक बात है, लेकिन नियमों का पालन करना यानी कंप्लायंस और कंट्रोल को पक्का करना उतना ही जरूरी है। ये सेक्शन अकाउंट्स और कमर्शियल विभागों के लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पूरी प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर प्रोसेस के लिए सही डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हो। ये केबल इसी को एक साफ सुथरे तरीके से दिखाती है। जॉब वर्कआउट के लिए ऑर्डर्स से लेकर बिल तक और जॉब वर्क इन के लिए रसीद से लेकर इनवॉइस तक। यह मैनेजर्स के लिए क्विक रेफरेंस गाइड की तरह काम करती है। और हाँ, जीएसटी कंप्लायंस को कैसे भूल सकते हैं? ये स्लाइड सबसे जरूरी नियमों को आसान बना देती है। जब आप माल भेजते हैं तो नियम 55 के तहत डिलीवरी चालान जरूरी है।
और धारा 143 के तहत माल को एक तय समय में वापस आना ही चाहिए। अच्छी बात यह है कि ये सिस्टम इन नियमों का पालन करना आसान बनाता है, जिससे अकाउंट्स हेड को भी मानसिक शांति मिलती है। अब हम प्रक्रिया के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। ये पक्का करना कि साल के अंत में सब कुछ सही और सटीक हो, ताकि फाइनेंशियल क्लोजिंग बिना किसी रुकावट के हो सके। यह एक सीधी साधी एक्शन लेने वाली चेकलिस्ट है। इसमें जॉब वर्कर के पास रखे स्टॉक के फिजिकल वेरिफिकेशन से लेकर जीएसटी रिटर्न्स के मिलान और सभी बिल्स के समाधान तक सब कुछ शामिल है। इन स्टेप्स को फॉलो करने से एक साफ सुथरा ऑडिट होता है और फाइनेंशियल ईयर बिना किसी झंझट के बंद हो जाता है। तो अंत में हमें मिलता क्या है? ज़ोहो के इंटीग्रेटेड टूल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा मजबूत समाधान जो इस मुश्किल काम को आसानी से मैनेज करता है। और ये परचेज, सेल्स, स्टोर्स और अकाउंट्स मतलब सभी के लिए प्रोसेस को आसान बना देता है। अंत में बस ये सोचने लायक है, क्या आपकी मौजूदा व्यवस्था इस स्तर का इंटीग्रेटेड कंट्रोल, पूरी विजिबिलिटी और कंप्लायंस में इतनी आसानी देती है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।